मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वहां दोस्तों इजराइल ने एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया और ईरान ने माना है कि हाँ सब हमारी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ है। और जो मुझे डर था वो ईरान ने शुरू कर दिया, यानी कि बाबल मंदेब के आसपास हुथियों को एक्टिवेट कर दिया है। पहला वाकया ऐसा हुआ है जहां से मिसाइल फायर हुई है, यमन की सरजमीन से मिसाइल फायर हुई है। अब इसमें बाबल मंदेब का खेल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि एंड गेम वही है दोस्तों। जैसे आप ईरान की कितनी भी लड़ाई लड़िए, कुछ भी करिए, एंड गेम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। पूरी दुनिया को गले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने पकड़ रखा है। इसी प्रकार से आप यमन की कोई भी बात करिए ईरान के संदर्भ में, ईरान की लड़ाई के संदर्भ में, तो वो आके बात टिकेगी बाबल मंदेब पे। सूरतवाला साहब कह रहे कब तक ईरान लड़ सकता है, और जब अमेरिका की तरफ से बातचीत की पेशकश हो रही है तो उस पेशकश को मानने में बुराई क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईरान जो भी अनुमान है अमेरिका इजराइल के, उससे ज्यादा समय तक लड़ सकता है। और अगर इस लड़ाई में न्यूक्लियर स्टेज नहीं आई, जो कि नहीं आनी चाहिए और बहुत वाहियात बात ही है वो कुल मिला के, तो ये लड़ाई ये लोग नहीं जीत सकते ईरान से। इसलिए कि फूट उतारना इनके लिए, ये धमकी चाहे जितनी दें, और हो सकता है कि ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं, वो क्या अपने देश के लिए क्या, ये भी उन्होंने जो किया है ये उन्होंने गलत कदम ही लिया है। उनको पेंटागन से और उनके आलोचक चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, उस सारे खित्ते में उनको परेशानी हो रही है, अमेरिका की जनमत में परेशानी हो रही है, उनके दोस्तों में उनको परेशानी हो रही है, उनके सहयोगियों में परेशानी हो रही है। तो वो हो सकता है ऐसा कोई फैसला ले ले, वो भी कीमत वो चुकाएंगे। अगर उन्होंने बूट उतारे तो वो लाशों के बंडल लेके जाएंगे वापस, और ये हो सकता है कि कुछ दिन का एडवेंचर उनका हो जाए और बयानबाजी हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं पाएंगे। जहां भी बूट उतारेंगे वो, वहां ऐसा नहीं होगा कि वो वहां कायम रह जाएंगे, उन्हें भागना ही पड़ेगा। क्योंकि एक जब कौम जिस तरह की है, और आबादी है उनके पास, 9 करोड़ लोगों की आबादी है ईरान की, उनका 8-8 साल इराक से लड़ने का और जज्बा है, फिर इस युद्ध के लिए उन्होंने मन से और अदरवाइज भी अपने को तैयार किया है। तो ये लड़ाई निश्चित तौर पर, अगर इसमें न्यूक्लियर एरिया नहीं आता, और वो आता है तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि अब जब सुप्रीम लीडर वगैरह मारे जा चुके हैं ईरान में, तो जो नया नेतृत्व है उसने जिस तरह की बातें की हैं, जो उनके पास 60% एनरिच यूरेनियम है, और वो करीब 600-650 फीट नीचे जमीन में है, और वो उसको उस स्टेज तक एनरिच कर सकते हैं जो एक छोटा मोटा बम बन के उनके पास भी तैयार हो, या हो सकता है वो बना ही चुके हो। तो वैसी किसी परिस्थिति में ईरान का बड़ा भूगोल है, ईरान को नष्ट करने के लिए काफी कुछ की जरूरत होगी, 1-2 से काम नहीं चलेगा, लेकिन इजराइल को तो 1-2 से ही साफ किया जा सकता है। तो वो स्टेज भी इन लोगों के फेवर में नहीं जाएगी। ये लड़ाई मुझे लग रहा है कि ये मतलब चाहे समझौते में कल्मिनेट हो तब भी अमेरिका इसको हारेगा, और चाहे लड़ के हारे कुछ महीनों बाद, लेकिन सबसे दुनिया का बहुत भारी और खुद अमेरिकन का भी बहुत भारी नुकसान होगा। और इजराइल के लिए भी मुझे लगता है कि कुल मिला जुला के ये चीज जो है बहुत खतरनाक। बट शीतल जी, ये बताइए, ये बेसिकली ये तो इजराइल की लड़ाई है, बेसिकली इजराइल की लड़ाई। हम लोग तो बार बार ईरान पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस तरीके से लेबनान के अंदर घुसा हुआ है, और वहां करीब 10 से 15 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, और करीब 15 से 2000 लोगों की मौत की खबर है वहां पे, और वहां जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो इजराइल जिसकी चीफ ऑफ स्टाफ ये कह रहे हैं भाई हमारी आईडीएफ कोलैप्स होने के कगार पे है, वो इस जिद पे क्यों अड़ा हुआ है कि उसके ही लड़ना है और हमको लड़ते रहना? देखिए, उसका तो एक्चुअली जो जिस तरह से इजराइल को बनाया गया है, और जिस तरह से उसने पिछले 5-6 दशकों में अपने आप को स्थापित किया है, उसमें वो अंतर्निहित है। वो एक इलीगल देश है जो एक बहुत वहां की ओरिजिनल आबादी के साथ अत्याचार करके, वहां पे सेटलर बसाने के क्रम में वहां की आबादी के साथ हर तरह के अमानुषिक अत्याचार करके अपना विस्तार कर रहा है, अपने भूगोल का विस्तार कर रहा है, जो आर्टिफिशियल है। तो विनोद जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये ट्रम्प साहब बातचीत की आड़ में तैयारी कर रहे हैं जंग की, खारगा आइलैंड पर कब्जा करने की, या आपको लग रहा है कि ट्रम्प अब किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं?
इसीलिए बार बार बातचीत की, वार्ताओं की बात कर रहे हैं, और जितना ईरान मना कर रहा है उतना उनका कष्ट बढ़ता जा रहा है। देखिए, बात यह है कि वो जमाना गया जब डोनाल्ड ट्रंप का रिट चलता था। ही इज डीलिंग विद द सिविलाइजेशन। वो लोग मरने से नहीं डरते, और उसके घर का जो पब्लिक ओपिनियन है उसके खिलाफ खड़ा होता जा रहा है तनकर। उसकी बेटी इवांका ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि मार्क रूफेलो जो एक एक्टर है, उसने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप इज द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? ये लोगों से पूछा एक्स पे, और धनाधन जवाब आने शुरू हो गए कि सही कह रहा है वो। डोनाल्ड ट्रंप जो है दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, और उसकी बेटी सुन रही है। इवांका ट्रंप जेराल्ड कुशनर की बीवी है, जो बातचीत करने गया हुआ है वहां पर स्टीव विटकॉफ के साथ। हालांकि इन दोनों को शायद निकाल दिया है और मार्को रूबियो को उन्होंने कमान दे दी है। और रही बात तो फेस टू फेस टॉक्स की, तो संभावना है कि वो पाकिस्तान होस्ट करे उनको, जो आज लेटेस्ट खबर थी। ये भी हो सकता है कि टर्की में वो होस्ट हो जाए, लेकिन वो होगी ऐसी थर्ड कंट्री में कि जहां पर दो लोग आमने सामने बैठ के बात कर सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये समझता था कि जो लड़ाई है कि समुद्र से, हवा से, आसमान से वो जीत सकता है, वो दूर से अस्त्र चला के जीत सकता है, वो उसका जो गेम प्लान था वो ईरान ने फेल कर दिया। कि जिस तरह से उसको पता नहीं था कि द ईरानियन आर्मी और द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और जो उनका आर्किटेक्चर है पूरा, दैट आर्किटेक्चर इज गियर्ड टू रेजिस्ट, और वो डरते नहीं है मरने से। इसको तो बॉडी बैग का डर है।